पंडित मनोकांत जी द्वारा लिखित भजन में, मुझे तुमसे मुक्ति न चाहिए, मुझे भक्ति भाव में छोड़ दो। जो मुक्ति के लिए ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, उनके लिए पंडित जी कह रहे हैं मुझे तुमसे मुक्ति न चाहिए, मुझे भक्ति भाव में छोड़ दो। क्योंकि भगवान ने भी कहा कि मैं मुक्ति भक्तों को सरलता से देता हूँ, भक्ति बहुत ही जो अत्यंत निष्काम भाव से मेरी जो प्रेम भक्त जो करते हैं उनको मैं भक्ति देता हूँ। तो यहाँ पर जो कहा, मेरी आस मेरी लगन के संग श्री कल की नाम को जोड़ दो, मुझे तुमसे मुक्ति न चाहिए, मुझे भक्ति भाव में छोड़ दो। जगह जगह गुरु लक्ष्मीनारायण जी हमारे साहित्य में जो भक्ति के संदर्भ दिए हैं, इसलिए हमारी जो प्रार्थना में जो कहते हैं हमें शुद्ध बुद्धि व शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए, अपनी भुवन में निमाया से बचाइए। और गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो भक्ति नाम की महिमा के बारे में जगह जगह जो लिखा है, भक्ति होती नित्या प्रकृति, मुक्ति जिस पर है बलिहारी। कल की नाम जपने से भक्ति नित्य प्रकृति हो जाती है, और ये हो जाने पर मुक्ति उस पर बलिहारी, मुक्ति ऐसे ही मुक्ति देवी भक्त को मुक्ति प्रदान करती है। तो ये भक्ति की महिमा के बारे में और जो लिखा है गुरु लक्ष्मीनारायण जी, जैसे उन्होंने नवदा भक्ति के बारे में लिखा, भगवान राम ने जो वर्णन किया सबरी के आतिथ्य के बाद में, सबरी को जो भक्ति के बारे में जो भगवान राम ने उपदेश दिया, उसमें उन्होंने नवदा भक्ति का जो वर्णन किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मा निवेदनम। 9 प्रकार की नवदा भक्ति को उन्होंने जो कहा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। ये हमने पहले चर्चा कर चुके हैं किस प्रकार ये सबका जो वर्णन जो किया। श्रवण में भगवान की कथा सुनना, लीला महत्व सुनना, और जिसके उदाहरण है परीक्षित जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। कीर्तन, सुखदेव जी ईश्वर के गुण चरित्र नाम पराक्रम आदि को उत्साह के साथ गायन, संगीत के साथ कीर्तन करना, गायन करना। पाद सेवन में लक्ष्मी जी जैसे ईश्वर के चरणों में आश्रम लेकर उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। स्मरण में अपनी प्रहलाद जी की तरह भगवान के अनन्य भाव से निरंतर भगवान की गुणों का स्मरण करना, उनके महात्म्य, उनकी शक्ति का स्मरण करके उससे मुक्त होना। दास्य में जैसे हनुमान जी है, ईश्वर को स्वामी, अपने को दास मानकर परम श्रद्धा से उनकी सेवा करना। सख्य में जो अर्जुन जो है ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर अपने सर्वस्व समर्पण करना। और आत्मनिवेदन में अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना, कुछ भी अपनी स्वतंत्र इच्छा, मान, स्वतंत्र सत्ता न रखना। ये जो भक्ति का सबसे उत्तम अंतिम अवस्था है जो आत्मनिवेदन। तो ये जो नवदा भक्ति का वर्णन था, इसलिए जो गुरु पंडित मनोकांत जी जो भक्ति की मांग कर रहे हैं, भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, जगह जगह उन्होंने जो वर्णन किया, कल की भगवान महाराज गौओं की रक्षा के विरत के साथ घोर विध्वंसकारी रूप में आ रहे हैं। वे सत्य की स्थापना करेंगे, पृथ्वी देवताओं के बचने के लिए खाली कराई जाएगी,
सगुण ब्रह्म कल की भगवान का झंडा लहराएगा। भक्त भक्ति भगवान, भक्त भक्ति भगवान, ये तीन संसार में रहेंगे। ब्रह्म बल का बोलबाला होगा, भक्त भक्ति भगवान, ये तीन ही संसार में रहेंगे। जो जीव 4 युग से भक्ति करते आ रहे हैं, इस युग में भी पक्के बने रहेंगे, वे ही अंत में पक्के माने जाएंगे। इस प्रकार का जो वर्णन है जिसे चिल समाधि में धारे थे, बड़े मेरे कानों में हरि कथा, जिसे व्यास आदि उचारते, बड़े मेरे कानों में हरि कथा, जिसे व्यास रटे मेरे